अडानी ग्रुप की जेब से निकल रहे लाखों करोड़ रुपए अब बाजार की कई कंपनियों की किस्मत बदल रहे हैं। जिस अडानी केपेक्स को लेकर बाजार में इतनी चर्चा है, उसका सबसे बड़ा फायदा आखिर किन स्टॉक्स को मिल रहा है, ये कई निवेशकों के मन में अभी सवाल है। देखिए, हिताची एनर्जी, भेल, सेम इंडिया से लेकर पीएसपी प्रोजेक्ट्स तक कुछ कंपनियों के ऑर्डर बुक्स में जबरदस्त उछाल आया और स्टॉक्स ने भी शानदार रैली दिखाई। लेकिन अब सवाल ये कि क्या अडानी का ये 2,10 करोड़ रुपए का केपेक्स इन स्टॉक्स के लिए अगली बड़ी मल्टी बैगर स्टोरी बन सकता है, या फिर इसमें छुपे हुए हैं कुछ बड़े रिस्क। इन सभी सवालों को डिकोड करने की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि अडानी ग्रुप की रिकॉर्ड स्पेंडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। अडानी ग्रुप की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का फायदा जो हम बता रहे हैं वो अडानी ग्रुप की कंपनियों को तो नहीं मिल रहा, यानी डायरेक्टली तौर पर अडानी ग्रुप को नहीं जा रहा, बल्कि उससे जुड़े कई लिस्टेड बिजनेसेस को भी मिल रहा है। अडानी के बढ़ते केपेक्स की वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स और पावर टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऑर्डर बुक्स तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 साल में हिताची एनर्जी इंडिया का स्टॉक करीब 197% चढ़ चुका है, 197%। सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स में 152% और जीई वर्नोवा टीएनडी इंडिया में 147% की तेजी आई है। वहीं भेल ने 1 साल में करीब 79% और पीएसपी प्रोजेक्ट्स ने करीब 39% का रिटर्न दिया है। दरअसल अडानी ग्रुप ने मार्च में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में करीब 1,53,000 करोड़ रुपए का केपेक्स किया। अब ये किसी भी इंडियन कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा एनुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है। इसमें करीब 80% स्पेंडिंग वेंडर्स के जरिए हुई। अब मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में ग्रुप करीब 2,10,000 करोड़ रुपए का केपेक्स करने की तैयारी में है। वहीं अगले 5 साल में करीब $125 बिलियन यानी 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स का रोड मैप भी है। अडानी ग्रुप अब अपने सप्लायर्स को सिर्फ वेंडर्स नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के तौर पर देख रहा है। इसका मतलब है कि अडानी के पास कैपिटल और प्रोजेक्ट पाइपलाइन है, जबकि पार्टनर कंपनीज इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पीएसपी प्रोजेक्ट्स। अडानी ने पीएसपी प्रोजेक्ट्स में 34.41% स्टेक खरीदा है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का ऑर्डर बुक 85% बढ़कर 13,437 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो कि वित्त वर्ष 2025 में 7,266 करोड़ रुपए था। इसमें अडानी लिंक प्रोजेक्ट्स की हिस्सेदारी करीब 67% यानी 9,009 करोड़ रुपए की रही है, जबकि 1 साल पहले ये सिर्फ 1,817 करोड़ रुपए की थी। न्यू ऑर्डर्स भी 3,506 करोड़ से आगे बढ़कर 10,925 करोड़ रुपए के हो गए और रेवेन्यू 25% बढ़कर 3,149 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी उतनी तेज से नहीं बढ़ी है। एप्टा करीब 178 करोड़ रुपए से बढ़कर 180 करोड़ रुपए हुआ। आरओसीई 10% से गिरकर 7% रह गया और वर्किंग कैपिटल साइकिल 65 दिनों से बढ़कर 96 दिन हो गया। यानी एक बड़ा ऑर्डर बुक जरूर है, लेकिन एग्जीक्यूशन और कैश फ्लो पर नजर रखना जरूरी होगा। दूसरी तरफ सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स का परफॉर्मेंस ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। अडानी प्रमोटर एंटिटी रेन्यू एक्सिम ने कंपनी में 67.46% स्टेक अक्वायर की है। वित्त वर्ष 2026 में सेम इंडिया का ऑर्डर बुक करीब 34% बढ़कर 24,545 करोड़ रुपए पहुंच गया। न्यू ऑर्डर्स 14,821 करोड़ रुपए पर रहे। रेवेन्यू 9,097 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,061 करोड़ रुपए और एप्टा 30% बढ़कर 1,199 करोड़ रुपए हो गया। आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल भी 28% से बढ़कर 34% पहुंच गया है। केयर रेटिंग्स के मुताबिक मीडियम टर्म में अडानी ग्रुप प्रोजेक्ट सेम इंडिया के पोर्टफोलियो का करीब 50% हिस्सा बन सकते हैं, जो अभी करीब 14% पर है। अब पावर और ग्रिड टेक्नोलॉजी कंपनीज की अगर बात करें तो हिताची एनर्जी इंडिया बड़ा बेनिफिशियरी रहा है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 6,000 मेगावाट भादला फतेहपुर एचवीडीसी कॉरिडोर में हिताची एनर्जी की टेक्नोलॉजी और भेल की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल हो रहा है। वित्त वर्ष 2026 में हिताची एनर्जी इंडिया को 18,457 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं। अब अनुमान यह है कि करीब आधे ऑर्डर्स अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस से आए। टोटल ऑर्डर बुक बढ़कर 29,555 करोड़ रुपए हो गया, जो कि वित्त वर्ष 2025 में 19,246 करोड़ और वित्त वर्ष 2023 में सिर्फ 7,071 करोड़ रुपए था। रेवेन्यू 28% बढ़कर 8,148 करोड़ रुपए और एप्टा दोगुने से ज्यादा बढ़कर 1,253 करोड़ रुपए हो गया। भेल को भी अडानी ग्रुप के वित्त वर्ष 2026 में करीब 6,673 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जो उसकी टोटल सेल्स का करीब 1/5 है।
बेल का ओवरऑल ऑर्डर बुक 1.96 लाख करोड़ से बढ़कर 2.39 लाख करोड़ रुपीस हुआ है और एप्टा 83% बढ़कर 3,189 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। आगे अडानी पावर का 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का केपेक्स प्रोग्राम भी बेल जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अडानी पावर वित्त वर्ष 2032 तक जनरेशन कैपेसिटी को करीब 45 गीगावाट तक ले जाने का टारगेट रख रहा है। अब जीई, वर्नोवा, टीएनडी इंडिया भी इस इकोसिस्टम में शामिल है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का ऑर्डर इनफ्लो 4,776 करोड़ रुपए रहा और अनुमान है कि इसमें करीब 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी एनर्जी सॉल्यूशन से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ इन्वेस्टर्स को सिर्फ ऑर्डर बुक देखकर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। अडानी जैसे बड़े कस्टमर्स पर डिपेंडेंस बढ़ने से कंसंट्रेशन रिस्क आता है। पीएसपी प्रोजेक्ट्स इसका एग्जांपल है, जहां ऑर्डर्स तेजी से बढ़े लेकिन आरओसीई गिर गया और वर्किंग कैपिटल साइकिल बढ़ गया। इसलिए अडानी लिंक्ड कंपनीज में असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ऑर्डर्स कितने मिल रहे हैं, सवाल ये है कि ये ऑर्डर्स रेवेन्यू, मार्जिन्स और कैश फ्लो में कितनी तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं। फिलहाल अडानी का 2.1 लाख करोड़ रुपए का एनुअल कैपेक्स और अगले 5 साल का करीब $125 बिलियन इन्वेस्टमेंट रोडमैप कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और पावर टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी पूल बन रहा है। अगर ये कंपनीज इन ऑर्डर्स को मजबूत मार्जिन्स और बेहतर कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर पाती हैं, तो अडानी का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम कई लिस्टेड कंपनीज के लिए भी बड़ा ग्रोथ ट्रिगर साबित हो सकता है। लेकिन अडानी ग्रुप की जेब से निकल रहे ये लाखों करोड़ रुपए इन कंपनियों की किस्मत किस तरीके से बदलेंगे, ये इन कंपनियों के ऑर्डर बुक्स को एग्जीक्यूट करने के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर इन कंपनीज पे दाम लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा रिस्क को एनालाइज कर लीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लीजिएगा।